पुराण में कहा गया है कि 10 कुओं के बराबर एक बावड़ी है, 10 बावड़ी के बराबर एक तालाब है, 10 तालाब के बराबर एक पुत्र है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष है। साथियों, वृक्ष की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है। आज हम कुओं, बावड़ियों, तालाबों, झरनों, झीलों, नदी के मुहानों, डेल्टाओं, कच्छ की भूमियों और दलदली प्रदेशों की बात करने जा रहे हैं, जिन्हें हम आर्द्र भूमियां कहते हैं, जहाँ थोड़ा थोड़ा पानी आपको देखने को मिलेगा। इन्हें दलदली प्रदेश भी कह सकते हैं, आर्द्र भूमियां भी कह सकते हैं और वेटलैंड भी कह सकते हैं। साथियों, आज 15 अगस्त 2024 है। 15 अगस्त आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं, शुभकामनाएं हम एक दूसरे को दे रहे हैं और आज हम देश की आज़ादी का 78वीं वर्षगांठ जश्न मना रहे हैं। साथियों, आज ये आर्द्र भूमियां, ये वेटलैंड क्यों चर्चा में है, इसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। आज 15 अगस्त को हमारे देश को 3 रामसर साइटें मिली हैं। 3 स्थानों को रामसर साइटों में स्थान मिला है। यह रामसर साइट्स क्या होती हैं, इनका उद्गम कहां से हुआ, इनका महत्व क्या है, भारत में कितनी रामसर साइटें हैं, मध्य प्रदेश में कितनी रामसर साइटें हैं, विश्व में कितनी रामसर साइटें हैं और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड क्या होता है, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं रामसर साइट की। रामसर ईरान का एक शहर है। इस शहर में 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ, इसलिए इसे रामसर सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन किस बाबत हुआ, याद रखिए, यह सम्मेलन इसलिए हुआ कि जो हमारे दुनिया में, संसार में विभिन्न प्रकार की आर्द्र भूमियां हैं, इसमें कुएं हैं, बावड़ी है, झरने हैं, झीलें हैं, नदी के मुहाने हैं, डेल्टा हैं, दलदली प्रदेश है, इनको सुरक्षित रखना, इनमें रहने वाले जलीय जीव हैं, पक्षी हैं, स्तनपायी प्राणियां हैं और मछलियां हैं, इनको संरक्षित रखना। इसके लिए रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को आप याद रखिएगा। इसीलिए 2 फरवरी को प्रतिवर्ष हम वेटलैंड दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 1971 में यह कन्वेंशन हो गया, यह सम्मेलन हो गया। 1975 में यह कन्वेंशन लागू हो गया, इसे लागू कर दिया गया। भारत इसका सदस्य कब बनता है, आप याद रखिए, भारत इसका सदस्य बनता है 1982 में। आप इसको याद रखिएगा। 1971 में ये कन्वेंशन होता है, 1975 में रामसर कन्वेंशन लागू होता है और भारत इसका सदस्य 1982 में बनता है। इसका मुख्यालय, रामसर का मुख्यालय, इस कन्वेंशन का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में है। ये रामसर के बारे में बात स्पष्ट हो गई कि रामसर कहाँ है, रामसर सम्मेलन कहाँ हुआ, भारत इसका सदस्य कब बना, ये अपनी जानकारी में आ गया। 15 अगस्त 2024 को 3 ऐसे स्थल थे जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया, जिसमें एक मध्य प्रदेश में है। पहले हम तीनों का नाम आपको हम बताना चाहेंगे। नंबर 1 तवा जलाशय मध्य प्रदेश, नंबर 2 नंजरायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु और नंबर 3 काजुवेली पक्षी अभयारण्य। 15 अगस्त 2024 को 3 अभयारण्य, 3 स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया, जिसमें एक मध्य प्रदेश में है तवा जलाशय, नंबर 2 नंजरायण पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु और नंबर 3 काजुवेली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। अर्थात 2 तमिलनाडु में है और 1 मध्य प्रदेश में है, तवा जलाशय। तवा जलाशय कहाँ है? तो
तवा जलाशय मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के इटारसी में है, जहां एक बांध बनाया गया है, तवा बांध। अब बात आती है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कितने स्थल हैं जिन्हें रामसर साइट में स्थान दिया गया है। साथियों, तवा जलाशय को सम्मिलित करते हुए मध्य प्रदेश में 5 ऐसे स्थान हो गए हैं। कितने? 5 ऐसे स्थान हो गए हैं जो कि रामसर साइट में शामिल है। आप उनका नाम याद रखिए। तवा जलाशय तो 5वां हो ही गया। इस सबसे पहले भोज वेटलैंड 2002। भोज वेटलैंड आपको मालूम है यह भोपाल में है। भोज वेटलैंड इसको 2002 में शामिल किया गया। अभी हमने हाल में ही इसकी चर्चा भी किया था। दूसरा है यशवंत सागर, यह इंदौर में है, 2022 में शामिल किया गया। तीसरा है सांख्य सागर शिवपुरी, याद करिए यह माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर है, इसे 2022 में रामसर साइट में स्थान दिया गया। तीसरा और फेमस है, तीसरा जो अगला है सिरपुर तालाब, यह इंदौर में है, यह आपका चौथा हो गया। और 5वां है तवा जलाशय। इस प्रकार मध्य प्रदेश के 5 ऐसे स्थान हैं जिन्हें रामसर साइट में स्थान दिया गया। ठीक, क्लियर? इनको 3 को शामिल कर देने से भारत में कितने स्थान हो गए जो कि रामसर साइट में शामिल हैं? वो हो गए 85। 85 ऐसे स्थान हैं भारत के जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है। 85, इसके पहले 82 थे, आज 3 शामिल कर लिए गए तो 85 हो गए। अब हम बात करते हैं कि सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है। तो साथियों, तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहां की जो आर्द्रभूमियां सबसे अधिक रामसर साइट में शामिल हैं, उनकी संख्या है 18। तमिलनाडु के ऐसे 18 आर्द्रभूमियां हैं जो कि रामसर साइट में शामिल है। दूसरा है उत्तर प्रदेश, जिसमें 10 ऐसी आर्द्रभूमियां हैं, वेटलैंड्स हैं, जिन्हें रामसर साइट में शामिल किया गया है। यह हो गई अपने भारत की स्थिति। अब हम चलते हैं विश्व में। तो विश्व में यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में विश्व का सबसे अधिक जो रामसर साइट में शामिल जो देश है, विश्व का देश है, वह है यूनाइटेड किंगडम। 175 ऐसी आर्द्रभूमियां हैं, ऐसे वेटलैंड्स हैं जिन्हें रामसर साइट में स्थान दिया गया है। 175 यूनाइटेड किंगडम, याद करिएगा। दूसरा है मैक्सिको के 140 स्थान आर्द्रभूमियों में शामिल है। अब आपको याद रहेगा कि यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट है, मैक्सिको सेकंड है। भारत की अगर स्थिति करें तो भारत में 85 हैं, पहला तमिलनाडु है और दूसरा उत्तर प्रदेश है। इतनी चीजें अपने को याद हो गई। अब 2-3 चीजें और इसके बारे में छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें याद कर लें कि जो भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि स्थल जो रामसर साइट में है वह सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा से आप परिचित हैं। सुंदरबन डेल्टा जो कि पश्चिम बंगाल में है और 4023 वर्ग किलोमीटर है। इस वेटलैंड को रामसर साइट में शामिल किया। ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, लार्जेस्ट। नंबर 2, सबसे छोटा भी याद कर लें। सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड। रेणुका वेटलैंड कहाँ है? यह हिमाचल प्रदेश में है और इसका जो एरिया है 0.2 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा, 0.2 वर्ग किलोमीटर। तो सबसे बड़ा सुंदरबन, सबसे छोटा रेणुका। अब हम याद करेंगे कि सबसे पुराना ऐसा कौन सा वेटलैंड्स है, कौन सा ऐसा आर्द्रभूमि है, कौन सी ऐसी बॉडी है, जली बॉडी है जिसे कि रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो इसमें 3 नाम हम बताएंगे। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य, याद करिए, बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कई बार परीक्षाओं में आता रहता है। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य, यह भरतपुर राजस्थान में है। इसे 1990 में शामिल किया गया था। केवलादेव घाना पक्षी अभयारण्य 1990। नंबर 2, लोकटक झील, बहुत फेमस है। लोकटक झील
यह मणिपुर में है। इसे 1993 में शामिल किया गया, 1993। फिर हमारी बड़ी एक फेमस झील है चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, आप याद रखिएगा। इसको भी वेटलैंड के रूप में रामसर साइट में शामिल किया गया। हालांकि कुछ नॉर्म्स का पालन न करने की वजह से इसे 2002 में रामसर साइट से पृथक कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ये आप याद रखिएगा। तो रामसर साइट के बारे में आपको बता दिया। भारत में कितनी रामसर साइटें हैं? भारत की सबसे बड़ी रामसर साइट कौन है? सबसे छोटी, सबसे पुरानी और मध्य प्रदेश की 5। आप फिर से उसको रिवाइज कर लें। पांचों को तवा जलाशय 15 अगस्त 2024 में शामिल किया गया। जो सबसे पुराना था वो भोज वेटलैंड था मध्य प्रदेश का, जिसको 2002 में शामिल किया गया। यशवंत सागर जो कि इंदौर में है, जिसे 2022 में शामिल किया गया। सांग सागर जो कि माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। और तीसरा अगला है सिरपुर तालाब। लोग इंदौर क्षेत्र के रहने वाले हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि सिरपुर तालाब है, और इसको भी 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया। साथियों, रामसर साइट में हम इन बॉडीज को क्यों शामिल करते हैं? इसका क्या महत्व है? इन आर्द्र भूमियों को संरक्षण देना, इनको पोषित करना, इनको सुरक्षित रखना, आखिर ये रामसर साइट ऐसा काम क्यों कर रही है? साथियों, पर्यावरण, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखना मानव की उत्तरजीविता के लिए, मानव की सर्वाइवल के लिए अति आवश्यक है। यदि हम इन जो वाटर बॉडीज निकाय है, पूरा जो हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, इस इकोलॉजिकल सिस्टम को एकदम ठीक से नहीं रखते हैं तो बहुत गंभीर समस्या जलवायु परिवर्तन की, पर्यावरण प्रदूषण की हमारे संसार को, मानव जाति को, प्राणी जगत को झेलनी पड़ रही है और पड़ेगी। क्या जरूरत है इन आर्द्र भूमियों को संरक्षित करें, हम याद करें। इससे जल का शोधन होता है, वाटर प्यूरिफाइड, पानी शुद्ध होता है, बाढ़ का नियंत्रण होता है, तूफान का नियंत्रण होता है, कार्बन उत्सर्जन की हम बहुत बड़ी बातें करते हैं। अगर ऐसी आर्द्र भूमि को हम संरक्षित करते हैं तो यह कार्बन को अवशोषित करके भंडारण कर अपने पास रख लेता है। जिसे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में, पर्यावरण में कार्बन की मात्रा, जो कार्बन एमिशन की हम बात कर रहे हैं, तो कार्बन भंडारण ये अपने पास कर लेता है। और इन क्षेत्रों में जो आर्द्र भूमियां हैं, रामसर साइट में शामिल होने से इनको बड़ा व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है, इनको सुंदर तरीके से रखा जाता है, इनको पोषित किया जाता है, इनको पल्लवित किया जाता है, जिससे वहाँ के स्थानीय निवासियों को रोजगार मिलता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है और जीविकोपार्जन की सुविधा बढ़ जाती है। ठीक, अब इसमें एक चीज और आती है, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्या होता है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड? मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड एक प्रकार का रजिस्टर होता है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड एक प्रकार की पंजी होती है। इस पंजी में उन समस्त आर्द्र भूमियों को, उन दलदली क्षेत्रों को जो कि वर्तमान में आर्द्र भूमियां हैं और भविष्य में उनमें कोई परिवर्तन होने की संभावना है, उनको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में एक पंजी में, एक रजिस्टर में संधारित कर लिया जाता है। नंबर 1। नंबर 2 और समझिएगा बात को। रामसर साइट में जो आर्द्र भूमियां, जो दलदली प्रदेश शामिल हो जाते हैं, यदि वो रामसर साइट के नियमों का, रूल्स और रेगुलेशन का पालन नहीं करते हैं तो रामसर साइट से अलग करके उन्हें मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में रख दिया जाता है। तो आप मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड को याद रखिएगा। तो इतनी ही बातें हैं जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से, एक कॉमन जनरल नॉलेज के दृष्टिकोण से, आपके पर्यावरण की दृष्टिकोण से, या रामसर साइट को लेकर के, आपके पर्यावरण को लेकर के और आर्द्र भूमियों को लेकर के अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। इसलिए और बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। इतने पॉइंट्स अगर आप याद रख लेते हैं कि आर्द्र भूमियां क्या होती हैं, इनके निवास, यहाँ कौन लोग निवास करते हैं, इनका महत्व क्या है,
रामसर कहाँ है, रामसर कन्वेंशन कब हुआ, भारत इसका सदस्य कब बना, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका सचिवालय कहाँ है, भारत की कितनी जो आर्द्र भूमियां हैं, जो वेटलैंड्स हैं, वो रामसर साइट में शामिल हैं, संसार में कितनी है जो कि रामसर साइट में शामिल है। मध्य प्रदेश, आप मध्य प्रदेश का आप लोग तैयारी करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम, तो हम आपको बताया कि 5 ऐसे आर्द्र क्षेत्र हैं, ऐसी जलीय बॉडी वाटर बॉडी निकाय हैं जिन्हें कि रामसर साइट में शामिल किया गया है। इनको आप याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल है, हमने इसको 2-3 बार रिवाइज भी आपको करवा दिया है। आप अगर याद रखें तो बहुत ही सिंपल तरीके से, बस ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक बेसिक मैप है, बेसिक नक्शा है, और इनको याद रखने में जरा भी कठिनाई आपको नहीं होगी। अब इस बात का भरोसा रखिए, अगर इतना आप याद कर लेंगे तो एक बहुत सुंदर आप लेखन कर पाएंगे और आप परीक्षाओं में अपने उत्तरों को ठीक तरीके से लिख पाएंगे। थैंक यू।